Namaskar to everyone. Myself Pooja Pramanik, and today I'm going to explain one of the theory out of many theories which are proposed by many theorists in child development and pedagogy. So before explaining the theories, I would like to say a few things. पहला चीज जो ये होगा कि we will be seeing one each theory हर एक सेशन में. So in this first session we will be talking about one of the theory and we will be touching the theory from the seated examination point of views. तो इसमें जो जो सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा वो सारी चीज़ें हम चर्चा करने जा रहे हैं इन थियरीज में. तो आई बिलीव दैट यू हैव बिन watching all our videos which are been uploaded. तो so far you understood कि CDP या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या होती है. तो स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट डज दैट मीन. तो जैसे कि हम किसी भी लॉन्ग टर्म को जब तोड़ कर दे समझते हैं तो वी गेट द क्लैरिटी. तो चाइल्ड डेवलपमेंट, व्हाट डज दैट मीन? डेवलपमेंट मीन्स किसी बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, वो कैसे सीखते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, दोज थिंग्स कम्स अंडर डेवलपमेंट. एंड व्हाट द पेडागोजी मीन्स, इट मीन्स द टीचिंग अप्रोचेस. तो जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ अ चाइल्ड ग्रो, learn and behave combined with the teaching approaches based on the developmental readiness of a child जो डिज़ाइन करते हैं. सो दैट इज़ मोटा मोटी हम जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं. तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर में कई सारे थ्योरीज आते हैं जिसे हमारे कई फेमस थ्योरिस्ट ने प्रपोज किया है, जिसे हम अपने क्लासरूम में अप्लाई भी करते हैं. सो हम उसे देखेंगे. तो अब हम समझेंगे कि हम इस चर्चा के बाद, इस सेशन के बाद, what are the things we are going to take home. So that we will be watching in the next slide. So the learning outcomes that will be कि after this session you will get to know what is Vygotsky's theory. आप बता सकते हैं कि वो theory क्या होती है. You will understand what is ZPD, what is MKO, scaffolding क्या होती है. और साथ ही साथ सिर्फ theories को पढ़ना is not sufficient. इवन वी शुड नो कि उसे हम अपने क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो दैट ऑल्सो वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर दैट हाउ कैन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लेव विगोस्कीज theory which is called socio-cultural theory of cognitive development. इसे हम अपने क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे. यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि दिस थियरीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने देखा है कि इन एवरी पेपर ऑफ सीटेट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थियरी ऑलवेज कम्स. तो या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट होती ज़रूर है. सो दैट्स वाई लाइक लर्निंग दिस थियरीज आर इम्पॉर्टेंट. एंड द गुड थिंग इज़ कि थियरीज कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड थियरीज नहीं है, विच आर दिस आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी ईजी टू रिमेंबर. एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम ऑफ द ट्रिक्स जिससे आप सारे थियरीज को वन बाय वन याद करके रख सकते हो विद द स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स. तो हम अब इस थियरी को जानने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि और कौन कौन से थियोरिस्ट हैं और जिन्होंने क्या क्या थियरीज दिया है, जिसके बारे में हम अगले सेशंस में बात करेंगे. सो यू कैन सी ऑन द स्लाइड. पहला है लेव विगोस्की, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सा टर्म दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. अलॉन्ग विद दैट ही हैज़ ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट स्कैफोल्डिंग, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं. फॉलोड बाय देयर आर जीन पियाशे, जिन्होंने स्कीमा के बारे में हमें बताया है. देन BF स्किनर इज देयर, जेरोम ब्रूनर इज देयर, बेंजामिन ब्लूम इज देयर, हार्वर्ड गार्डनर इज देयर एंड ऑल्सो कोलबर्ग इज देयर. तो इस सारे थियरीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो आई होप कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और सेशन को पूरा देखेंगे. तो सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि हु वॉज लेव विगोत्स्की. The correct pronunciation is Vygotsky. So who was Lev Vygotsky? Now Lev Vygotsky, he was a Russian psychologist. उनका जन्म रशिया में हुआ था in 1896. और वो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने हमें थियरी दी है जिसे हम जानते हैं सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट.
Again, when you will break this entire term, you will get to understand it properly कि इसका मतलब क्या है. सोशियो कल्चरल, सोशियो सोसाइटी, कल्चरल मीन्स कल्चर. तो इन दोनों को मिलाकर ही जो है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट होती है. तो अगर हम इसे एक लाइन वन लाइनर में कहें तो इट मीन्स लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस. एज वी ऑल नो कि वी ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स. हम आइसोलेशन में रहकर कुछ नहीं सीख सकते हैं. वी नीड सोशल इंटरैक्शन जिससे कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो वो ज़्यादा बढ़ सके. सो इसी चीज़ को लेव विगोत्स्की ने समझा और उन्होंने अपने थ्योरी के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है. तो इसमें एक और पॉइंट आप देख सकते हो विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में भी आई हुई है पेपर में. What a child can do today in collaboration, he can do tomorrow independently. इसे हम और विस्तार से समझने की अगली स्लाइड में कोशिश करेंगे. तो जैसे मैंने कहा कि लेव विगोत्स्की ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे. तो उन्होंने 3 बातों पर खास ध्यान दिया है. द फर्स्ट थिंग इज सोशल इंटरैक्शन, that children learn best through interaction with others. जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हम जो है जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हम उनके आइडियाज़ को समझते हैं, उनके अपने जो आइडियाज़ है उन्हें उनसे शेयर करते हैं, उनकी जो नॉलेज है या उनकी जो आइडियाज़ है उसे हम समझते हैं. तो ये जो आदान प्रदान होता है हमारा हमारा और अपने सोसाइटी के साथ, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. द सेकेंड थिंग इज़ लैंग्वेज. उन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि ये आदान प्रदान कैसे पॉसिबल हो सकता है अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो मीडियम. तो हमें एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है जिससे हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव्स को अपने सामने वाले के साथ शेयर कर सके. एंड सिमिलरली जो सामने वाला इंसान है वो भी एक मीडियम के ज़रिए ही हमारे साथ बात करेगा. सो ये मीडियम क्या हो सकती है? दिस मीडियम विल बी द लैंग्वेज. नाउ दिस इज़ नॉट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि लैंग्वेज इट शुड बी इंग्लिश या इट शुड बी हिंदी, तभी जो है लर्निंग विल टेक प्लेस. इट कैन बी एनी लैंग्वेज जो बच्चा समझ रहा है, जो उसके आसपास की इमीडिएट सोसाइटी समझ रही है. तो दैट लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन interacting with the society. So that was the second aspect which was given by the Vygotsky. And the third thing was culture. Culture shapes what a child learns and how they think. अगेन वी नो कि हर एक बच्चा हमारे क्लासरूम में अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है. किसी के पेरेंट्स हो सकता है शॉपकीपर हो, किसी के फिशरमैन हो, किसी के टीचर हो, किसी के डॉक्टर हो. सो सबका जो घर का परिवेश है, सबका जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो अलग होता है. कोई मलयाली हो सकता है, कोई तमिल हो सकता है, कोई बंगाली हो सकता है. तो उनका जो रहन सहन अलग होता है. तो ये सारी चीज़ें इट वी कॉल दिस द कल्चर. एंड ये कल्चर जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न. क्योंकि जब एक क्लास में 4-5 अलग अलग कल्चर के बच्चे मिलते हैं, वो जब एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज, तब उसमें अपनी जो कल्चर है उसकी भी जो ट्रांजैक्शन होती है, दे आर एक्सचेंजिंग द आइडियाज विच दे हैव लर्नड इन देयर कल्चर. सो दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट गोज इन अ साइकिल कि हर एक अलग अलग कल्चर से जो है बच्चे आते हैं, वो अपने कल्चर के बारे में अपने आइडियाज़, अपने नॉलेज जो द child gain from their culture, they comes to a school या फिर क्लासरूम हम कहें, और वहाँ पर वो शेयर करते हैं, सोशली इंटरेक्शन के थ्रू वो शेयर करते हैं. और कैसे शेयर किया जाता है? थ्रू द लैंग्वेज. सो दिस आर द 3 key aspects that you have to remember. The first is social interaction. And how this social interaction is possible? It is possible with the medium of any language. And इस social interaction में बच्चे क्या करते हैं? They are transacting, they are exchanging their culture with each other. Now in the next slide we will see कि इसी को हमने विस्तार में लिखा है कि how social interaction is helpful. Child learn by interacting with others, जैसे मैंने अभी आपको बताया. Important people
पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। एक बच्चे की सोसाइटी क्या हो सकती है? उसके अगल बगल के जो लोग हैं वही उनके सोसाइटी होते हैं, एंड बच्चा इनसे बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, इनसे सीखता है। तो द थिंग व्हाट विगोत्स्की वाज प्रमोटिंग कि बच्चे जो है अपने सोसाइटी को देखकर सीखते हैं। द सेकंड इज knowledge is built through communication. Communication is very important in this present time. Knowledge is the secondary thing, but you should know to communicate. जो knowledge आपके पास है उसे आपको the right way में communicate करना is the primary thing जो बहुत ज़्यादा important हो जाती है। तो communication is again very very important, and Vygotsky ने बहुत ज़्यादा emphasize किया है कि बच्चों की जो language है उसे हमें enhance करने की ज़रूरत है। And again the same thing what Vygotsky was saying, learning is a social process. सोसाइटी से भी हम जो है सीखते हैं, सोसाइटी से ही हमारा सीखना सिखाना होता है। तो यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड अ ट्रिक जो हम याद रख सकते हैं कि विगोत्स्की इज वेरी सोशल, विगोत्स्की लाइक टू सोशलाइज। तो इससे आपको याद रहेगा कि वो जो थियोरी विगोत्स्की ने हमें बताया है, तो इसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी सीइंग कि द सेकंड थिंग जो विगोत्स्की ने हमें कहा है, दैट इज ZPD, विच इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं कोई भी बच्चा खाली हमारे क्लासरूम में एंटर नहीं करता है। हर बच्चे के पास अपनी कुछ कैपेबिलिटीज होती है, कुछ नॉलेज लेकर ही वो एक क्लासरूम में एंटर करती है या करता है। दैट नॉलेज इज कॉल्ड द नोन नॉलेज, व्हाट आई कैन डू अलोन। जो बच्चे ने खुद से सीखा वो खुद से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हम एक क्लास 1 के बच्चे को देखते हैं, उन्होंने 1 डिजिट नंबर, द किड नो टू ऐड 1 डिजिट नंबर। तो दैट इज द थिंग जो किड ने बच्चे ने सीखा है खुद से और वो खुद कर रहा है। तो जब टीचर देखती है कि ये बच्चा जो है बहुत क्विकली ही सॉल्विंग 1 डिजिट नंबर्स, तो आई थिंक विद अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस, या फिर मैं अगर थोड़ी सी सपोर्ट कर दूं बच्चे को, तो ये 1 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर को भी सीख सकता है, एंड ही कैन डू और ही कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। नाउ ये जो हमने हेल्प की या इंस्ट्रक्शन की या जो सपोर्ट की बात की है, दैट इज कॉल्ड दैट गैप, जहाँ पे बच्चे को कुछ पॉइंट आता था और वहां से टीचर ने सपोर्ट के द्वारा उसे एक नेक्स्ट स्टेप में लेके गया। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। What is that? ZPD is the gap between what a child can do alone and what a child can do with help. तो दिस इज व्हाट अबाउट ZPD। नाउ इसके बाद एक और लेयर भी आती है, व्हाट आई कैन नॉट डू। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चीज बच्चा खुद से कर सकता है, दैट जोन इज कॉल्ड नोन जोन, जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है। एंड द जोन वेयर द किड नीड सपोर्ट, दैट जोन इज कॉल्ड लर्निंग जोन। एंड वो लर्निंग जोन में कौन हेल्प करती है? MKOs, या फिर हम कहें मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड देर इज अनदर जोन विच इज कॉल्ड द फ्रस्ट्रेशन जोन या फिर अननोन जोन, जो बच्चा अभी इस लेवल पे नहीं कर सकता है, उसकी जो डेवलपमेंटल रेडीनेस है इज नॉट येट टू क्रॉस दैट फ्रस्ट्रेशन जोन। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हो, वेयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि जो हम हेल्प या सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो हम इन टर्म्स ऑफ विगोत्स्की हम हेल्प या सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे आई टोल्ड यू दैट अ किड कैन सॉल्व 1 डिजिट नंबर वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली, तो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सपोर्ट या फिर हम कहें स्कैफोल्डिंग शुड बी अ टीचर शुड टीच द किड या लेट द किड सॉल्व 2 डिजिट नंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर बच्चा सॉल्व कर रहा है तो अब मैंने उसे 10 डिजिट नंबर्स दे दिए हैं। सो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। देयर शुड बी प्रॉपर स्टेप, जिससे कि हमें बच्चे को धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ाना है। देन द नेक्स्ट थिंग, यूज पीयर लर्निंग एक्टिविटीज।
अगेन विगोत्स्की इज टेलिंग अस कि हम जो है सोशली इंटरेक्ट करते हैं और तब जाकर हमारी जो लर्निंग होती है, हमारी जो ग्रास्पिंग होती है वो और अच्छी बन जाती है। तो हम जो है बच्चे को सिखाने के लिए सामने बुला लिए, टेबल पे बिठा लिया और उसे करा रहे हैं, दैट इज नॉट द ओनली वे जिससे हम उसे सपोर्ट कर सकते। इवन वी कैन लेट देम sit in groups, we can give them group activities, we can let them do some collaborative work जिससे कि वो पीयर लर्निंग कर सके, आपस में कर सके। हो सकता है किसी बच्चे को एडिशन बहुत अच्छे से आती हो और किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो जब वो आपस में बैठेंगे वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और वो उस चीज़ को और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज एडजस्ट चैलेंजेस टू स्टे फन एंड अचीवेबल। अब ऐसा नहीं हो जाना कि आप बच्चे को हर रोज बुला रहे हो कि आओ मैं स्कैफोल्ड करती हूँ और आपने उसे बस वर्बली इंस्ट्रक्ट कर दिया। सो दैट एक्टिविटी शुड नॉट बी अ मंडेन थिंग। वो बच्चे बोर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास ही इतना अब कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो बच्चों का तो कंसंट्रेशन स्पैन और छोटा होता है। तो एक ही चीज को अगर हम बार बार एज अ ड्रिल कराते रहेंगे तो दे विल गेट बोर। सो इट दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो एक्टिविटीज टीचर क्यूरेट करे, प्लान करे, दैट शुड बी देयर शुड बी सम डिफरेंस, थोड़ी अलग एक्टिविटीज हो जिससे कि उनका इंटरेस्ट बना रहे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिविटीज अचीवेबल होना चाहिए। बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है करके वो जल्दी जल्दी सॉल्व करके मेरे पास टीचर के पास आ रहा है, तो टीचर सोच रहे हैं कि अब मैं उसे ऐसा कुछ काम दे देती हूँ जिससे सॉल्व करने में टाइम लगे या फिर बच्चा सॉल्व ही ना कर पाए। सो दैट शुड नॉट हैपन, दैट विल discourage the kid. So that's why you should plan such activities which will be different. There will be newness in the activities as well as those activities should be achievable. In the next slide, we will be seeing a diagram. यहाँ पे मैंने स्विमिंग की जो एग्जाम्पल ली है, यू कैन सी इन द फर्स्ट जोन बच्चा थोड़ा सा शैलो वाटर में ही कैन स्विम प्रॉपरली, बट उसके बाद उससे थोड़ा आगे जाना है तो देर इज अ लेडी हु इज होल्डिंग द किड्स हैंड, उसे पूरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल पहनाकर हाथ पकड़कर उसे जो है हेल्प कर रहा है। तो ये जो हेल्प है, दिस हेल्प इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। और ये जो जोन है जहाँ पे दैट लेडी इज हेल्पिंग द kid, this zone is only known as ZPD, zone of proximal development. So after some time you can see in the third area the kid is swimming all by himself. तो एक बार बच्चा सीखने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम स्कैफोल्डिंग को धीरे से हटा देते हैं जिससे कि बच्चा नेक्स्ट स्टेप में खुद से करना शुरू कर देता है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और समझेंगे कि स्कैफोल्डिंग की साइकिल कैसी होती है। फर्स्ट आई डू, जो बच्चा खुद से कर सकता है। देन वी डू, जिसमें एक MKO बच्चे को हेल्प कर रहा है, उसे सिखा रहा है। देन यू डू टुगेदर, जिसमें बच्चे के साथ वो जो मोर नॉलेजेबल अदर है दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद यू डू अलोन, जिसमें हमने स्कैफोल्डिंग को, हमने सपोर्ट को हटा दिया है, अब बच्चा जो है खुद से वो चीज कर रहा है। सो दिस इज द साइकिल ऑफ स्कैफोल्डिंग। यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर सो दैट you will get a very clear understanding of this scaffolding. Scaffolding is, again I have also written that, temporary support given by a more knowledgeable person या फिर more knowledgeable other. Support is gradually removed when the child becomes independent. Now in the next slide we will be seeing कि more knowledgeable others हम किसे कहते हैं। अभी more knowledgeable other किसी भी बच्चे का इमीडिएट सराउंडिंग हो सकता है, ऐसे कोई भी इंसान जो उस बच्चे से ज्यादा नॉलेज रखता हो, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर। एंड इस मोर नॉलेजेबल अदर में एक बच्चे के पर्सपेक्टिव में कौन कौन हो सकता है, इट कैन बी द किड्स टीचर, इट्स पेरेंट्स, पियर्स जो उसके फ्रेंड्स है जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, या फिर ओल्डर सिबलिंग्स हो गए, भाई या बहन जो बड़े हैं जो घर पे, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। या फिर जो डिजिटल मेंटर इन दिस जनरेशन नाउ, अपार्ट फ्रॉम वी ह्यूमन बीइंग्स देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मीडियाज लाइक सोशल मीडिया इज देयर, ब्राउजिंग कर सकते हैं बच्चे, यूट्यूब देखते हैं, ChatGPTs आर देयर, सो वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं। दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ
more knowledge, so that can also comes under more knowledgeable other. So this kind of trick question can also come in your paper कि digital mentor क्या ये भी मोर नॉलेजेबल अदर होगा या नहीं. सो येस, डिजिटल मेंटर इज ऑल्सो कम्स अंडर मोर नॉलेजेबल अदर, बिकॉज वहां से भी हम जो है बच्चे कुछ सीख रहे हैं, तो वो भी मोर नॉलेजेबल अदर के अंडर में आएगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी सेइंग कि इसकी एप्लीकेशंस. आई होप कि आपने समझ लिया है कि विगोत्स्की क्या कहना चाह रहे थे. सोशल सेटिंग में ही बच्चा ज़्यादा सीखता है. सेकेंडली, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या होती है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि स्कैफोल्डिंग हम किसे कहते हैं. ना हमने थियोरी तो जान लिया है, इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने क्लासरूम सेटिंग में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे कि हमने कहा कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे हमने ग्रुप्स बना दिया, जहाँ पे हमने बच्चे को सोशलाइज करने का स्कोप या मौका दिया है, वैसे सेटिंग्स में हमें बच्चों को पढ़ाना है. और वैसे सेटिंग्स हम कैसे बना सकते हैं. वी कैन गिव देम ग्रुप वर्क एंड पीयर लर्निंग. बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, आपस में अपने आइडियाज शेयर करेंगे, आपस में बात करेंगे, आपस में समझेंगे और आपस में अपना ग्रुप वर्क करेंगे. सो इट कैन बी अ वेरी इफेक्टिव वे to make the kids learn things. Then guided practice and questioning हो सकती है. Interactive and activity based learning हो सकती है. Activity based learning मतलब जहाँ पर हम बहुत से बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे मोर ऑफ कम्युनिकेशन की स्कोप होती है. Those kind of activities can be designed for the students of the primary level. We are specially talking about the primary group. Now, another important part, what is the role of the teacher? You can say that Vygotsky तो कह रहे हैं कि collaborative learning करा दो, peer learning करा दो, बच्चे आपस में बात करेंगे, वो सीख जाएंगे. तो हमारा role as a teacher क्या बन जाता है? So here it is very important कि अब हमारा रोल जो है, जो ट्रेडिशनल वे था, उसमें जो टीचर की रोल थी उससे कई ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसे पहले क्या होता था, देर वॉज लाइक एक ही मेथड होता था जिससे हम बच्चों को पढ़ा देते थे, एंड वी यूज टू अज्यूम कि हाँ सारे बच्चों ने समझ लिया है. बट नाउ इन दिस न्यू एरा इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. वी नो दैट कि ईच एंड एवरी किड इज़ यूनिक, देयर लर्निंग पेस इज़ डिफरेंट, देयर लर्निंग स्टाइल इज़ डिफरेंट. तो सारी चीज़ें अलग अलग जब है, तब एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ a teacher is not a mere teacher, but a teacher is a facilitator. तो अब टीचर को फैसिलिटेट करना है, टीचर को नॉलेज प्रोवाइड करना है बच्चों को इन द वे द किड इज आस्किंग फॉर इट. अब ऐसे नहीं है कि मुझे श्री विजयपुरम से डिगलीपुर जाना है, तो मैंने बस रास्ते बना दिए हैं, मैंने बस बुक कर दिया और मैंने बच्चों को बिठाया और मैंने कह दिया कि चलो बस में चले जाओ. अब हो सकता है कुछ बच्चे रोडवेज से जाना चाहे, कुछ बच्चे वाटरवेज यूज़ करना चाहे, कुछ बच्चे हेली से जाना चाहे. तो नाउ द टीचर हैज़ टू पेव वेज फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ बच्चे, जिनको उनकी नीड्स को समझना है और किस तरह से हम उनके लिए प्लान एक्टिविटीज़ या फिर जो लर्निंग मेथड है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो अब हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टीचर हैज़ टू गिव स्कैफोल्डिंग एंड फीडबैक. Again, here in this feedback, a teacher cannot give any negative feedback to the kid. That will be a negative, that will have a negative impact on the child. So that's why अगर बच्चे गलत भी कर रहे हैं तो you have to give the feedback in a very subtle way. उसे आपको बहुत ही positively बच्चे को समझाना होगा. And again, the teacher has to create collaborative learning environment जहाँ पे more of interaction, more of communication की scopes हो सकती है. Now in the next slide, हम और कुछ एक्टिविटीज देखेंगे जो कि हम कर सकते हैं एज पर विगोत्स्कीज थियरी इन क्लासरूम.
हम थिंक पेयर शेयर जैसी एक्टिविटीज दे सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, लर्निंग स्टेशंस जैसी कुछ एक्टिविटीज हम दे सकते हैं। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो क्वेश्चन कैन अराइज कि आपको पेपर में पूछा गया कि कुछ एक्टिविटीज आपको दे दिए गए हैं एंड विच एक्टिविटी विल सूट विगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे सूट करेगा। तो those kind of questions can also be there, that will be the application based question. So you should understand कि कौन सी एक्टिविटी में मोर ऑफ कोलैबोरेशन, मोर ऑफ इंटरैक्शन हो रहा है, तो वो एक्टिविटीज हम एज पर दी विगोत्स्कीज थ्योरी हम क्लासरूम में प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम ये समझते हैं कि इस थ्योरी की, विगोत्स्की की जो इतनी पॉपुलर थ्योरी है, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। तो फर्स्टली तो इट प्रमोट्स इंक्लूजन। हम जब एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये माइंड में रखना होगा कि सेम काइंड ऑफ बच्चे नहीं होने चाहिए। ग्रुप में देयर शुड बी मिक्स बच्चे, सारे बच्चों का मिक्सअप होना चाहिए। कोई बहुत अच्छा जानता है, कोई थोड़ा पीछे है, किसी की लैंग्वेज कमांड अच्छी है, किसी की ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है, तो हमें इस तरह के एक मिक्सचर वाली ग्रुप बनानी है। तो ऐसे ग्रुप्स हम जब बनाते हैं तो तब हम फर्स्ट चीज़ तो हम इसमें इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडली इट एनकरेजेस कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा अपने क्लास में भी, जब आप 5 बच्चों के ग्रुप में बिठा देते हो तो दे विल बी टॉकिंग टू मच, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज बता रहे हैं, वो किसी का आइडिया वैलिडेट कर रहे हैं, किसी की इनवैलिडेट कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विल हैपन एंड सपोर्ट्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को भी वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ओवरऑल देखते हैं तो दिस थियोरी हैज़ अ लॉट ऑफ गुड एडवांटेजेस, बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है दैट वी विल बी लुकिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि डिफ़िकल्टी टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट ZPD। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझने में मुश्किल हो जाती है कि बच्चे को एग्जैक्टली सपोर्ट क्या देनी है। तो वो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो गैप कितनी है, उस गैप को समझने में कभी कभार दिक्कत आती है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट द अजम्पशन दैट इट इज रेलेवेंट टू ऑल कल्चर्स। हम कई बार एक दो तीन एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कोई चीज़ को समझाने के लिए, और लेकिन सारे कल्चर्स को उससे समझ में आए, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, तो ये भी एक लिमिटेशन में ही काउंट की गई है। एंड सेकेंड थर्ड थिंग इज, in some instances observation and practice may be more effective ways of learning certain skills। ऐसे कई skills होते हैं जिसमें collaborative learning से नहीं काम बन सकती है। हो सकता है कि उसमें हमें उनकी जो traditional drilling method है, practice method है, उसे ही यूज़ करना पड़े, या observation जैसी methods यूज़ करना पड़े। तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि this theory will be applicable for teaching all the concepts, for making the kid learn all kind of skills। हो सकता है कई जगहों पे विगोत्स्की की थ्योरी काम ना करे। तो दिस वर द 3 डिसएडवांटेजेस, मेजर डिसएडवांटेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी हुआ है कि हमारी जो विगोत्स्की है, उन्होंने अपनी एंटायर रिसर्च को जो है रशियन लैंग्वेज में लिखा था। तो वाइल ट्रांसलेटिंग दैट कंटेंट, तो कई चीज़ें लॉस्ट हो गई थी। तो उस वजह से हमें कुछ चीज़ों के बारे में, कई चीज़ें हम जान नहीं पाए, बट स्टिल हमने जितनी बातें जानी हैं दैट आर वेरी वेरी इफेक्टिव। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने साल पहले विगोत्स्की ने थियरी प्रपोज किया था, एंड इट इज़ स्टिल रेलेवेंट टू आवर क्लासरूम। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि विगोत्स्की ने इतनी दूर की सोची थी, इतना दूर का उनका विजन रहा था। अब इसके बाद हम समझेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो जैसे हमने थ्रू हमारा पूरा सेशन हमने देख लिया है, तो इससे क्या हमने सीखा है कि लर्निंग शुड बी activity based and interactive। So these terms are important, you have to keep in like remember these terms। Then group discussions and cooperative learning are important, and teacher
acts as a guide or a facilitator. Teacher is not only teaching, but teacher is acting like a guide or a facilitator. And fourth is peer learning improves understanding. So activity-based learning, interaction should be there, discussion should be there, cooperative learning should be there, peer learning should be there. These are the terms you have to understand and you have to remember. इसे हमेशा इफ दिस टर्म्स कम्स तो इसका मतलब हम विगोत्स्की की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ देर इज अ स्मॉल ट्रिक जो मैंने ऐड किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर थ्योरी. फ्रॉम हिज नेम इटसेल्फ हम इससे जो ये निमोनिक है मैंने बनाया है कि विगोत्स्की स्पेलिंग इज VYGOTSKY. तो अगर हम इसका फुल फॉर्म बना दे तो वेरी यंग लर्नर्स ग्रो विथ अदर्स थ्रू talk, language in society and knowledge with your guidance. तो बच्चे बात करके सीखते हैं, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होती है और साथ ही साथ गाइडेंस जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वहाँ पे स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है. सो इफ़ यू विल रिमेंबर दिस तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द एंटायर थ्योरी गिवन बाय लेव विगोत्स्की. Now, from the examination point of view, what are the few important things that you have to keep in your mind? That Vygotsky emphasized social learning is the first thing. Second is ZPD is the most important concept. इसे आप एक बार फिर से रिकैप करिएगा अपने एग्जाम से पहले. Language plays a major role in cognitive development. Language की बहुत बड़ी भूमिका होती है. Then learning comes before development. डेवलपमेंट पहले हो गया बच्चे का उसके बाद वो सीख रहा है, ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, विगोत्स्की कहता है बच्चा जब सीखता है उसी से वो डेवलप करता है. एंड स्कैफोल्डिंग सपोर्ट्स चाइल्ड लर्निंग. स्कैफोल्डिंग की भी बड़ी अच्छी भूमिका है इस थ्योरी में. सो जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो 4-5 पॉइंट्स हैं इन्हें एक और बार रिकैप कर ले. Then again in the next slide I have kept the points जो कि आपको याद रखनी है. ZPD हो गई है, स्कैफोल्डिंग हो गया, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स एक बार देख लीजिएगा, एंड लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन के बारे में भी एक बार पढ़ते हुए आपको ज़रूर जाना है. नाउ आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गई होगी एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन with a very beautiful quote given by Vygotsky. So Vygotsky's message to every teacher is this: don't just teach what the child already knows. Teach the next thing they are almost ready to learn. So I feel this is one of the very beautiful thought which is like telling us the entire theory कि बच्चे को जो है आप वो मत सिखाइए जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ZPD of the child, you have to give the proper scaffolding to the child and you have to teach the child in the things which the child is ready to learn. So this is all about the Vygotsky's theory, which is called socio-cultural theory of cognitive development. Now मैं इस उम्मीद के साथ चल रही हूँ कि you have understood the theory and now I have also added a few PYQs. तो इससे आपको जो एक concept है और ज़्यादा clear हो जाएगा. And these are the questions जो कि पिछले सीटेट के पेपर्स में आई हुई है. तो वी विल जस्ट हैव अ लुक इन दिस क्वेश्चंस वंस. तो क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है. सो आई विल बी रीडिंग द इंग्लिश पार्ट एंड यू कैन गो थ्रू द हिंदी पार्ट एज वेल. So the first question you can see, according to Vygotsky, through which process does learning take place? Through biological growth, through social interaction, through personal experience, through motivation. And we know, मैंने कई बार अभी जिक्र किया है कि विगोत्स्की के अनुसार learning takes place through social interaction. So your answer, your correct answer would be option B. The second question you can see, what did Vygotsky say about the zone of proximal development about the ZPD? The area a child can do alone, the area a child can do with help, the area a child wants to do, the area a child sleeps. We know it is the area a child can
do with help. So option B will be your right answer. Now the third question is, what is the main basis of Vygotsky's theory? So your options are social interaction, personal introspection, fear and reward, or imitation. Again, we know three aspects of Vygotsky: social interaction, language, and culture. So the main basis is social interaction, and your right option will be A. Fourth question is, according to Vygotsky, what is the importance of language? Language is expression of thought. Language is the cause of thought. Language is a tool of society. Language is a tool of play. तो बच्चों के पास अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो वो उसे सोचेंगे कैसे? हम किसी एक लैंग्वेज में तो सोचते हैं। जब हम कोई चीज़ अपने दिमाग में, अपने मन में सोचते हैं, तो या तो हम अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, या तो ऐसी कोई लैंग्वेज में सोचते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट हो। सो वी नीड अ लैंग्वेज टू प्रोसेस द थॉट ऑल्सो. So your option would be language is expression of thought. Now we will look in the next slide for the fifth question. MKO. What is meant by MKO? It is your option. It is the child himself. It is the parents or teachers. It's the peer who is less knowledgeable, or it's the information in book. So what would be the answer? It's the parents or teacher. Next question is scaffolding. What's the meaning of scaffolding? To stop the child, to leave the child alone, to provide necessary support to the child, to ask only questions. We know to provide necessary support to the child. Then the seventh question is, according to Vygotsky, what is the direction of learning? From individual to social, from social to individual, from simple to complex, from known to unknown. You must be remembering कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि बच्चे जो है इन अ सोशल सेटिंग सीखते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट के तरफ जाते हैं, इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं. सो योर आंसर विल बी सोशल टू इंडिविजुअल. Next question is, which of the following is not a main element of Vygotsky's theory? Social interaction, role of language, incentives and rewards, zone of proximal development. Very easy. We know social interaction and role of language was very important in Vygotsky's theory, and zone of proximal development is also again very important. Vygotsky has not mentioned anything about incentives and rewards. That is the thing proposed by some other theorist, which will be we will be looking in the next sessions. So here the right answer would be option C. Then the ninth question is, according to Vygotsky, a task cannot be done by a child without help, but it can be done with guidance. What is this called? Comfort zone, social level, ZPD, maturity level. I told you to remember few of the terms, क्योंकि आप देख सकते हैं कि questions में वही terms बार बार repeat हो रहे हैं. So we know what will be the right option. It will be ZPD. And the last question which I kept for this session is, which theory was Vygotsky a proponent of? Biological theory, sociocultural theory, behaviorist theory, information processing theory. तो हम जानते हैं Vygotsky's theory itself names socio-cultural theory of cognitive development. So right answer would be socio-cultural theory. So this were a few questions that I kept here so that you can get a little glance कि किस तरह के questions papers में आते हैं. These are not very tough question. These are very simple. If you will understand the theory properly, if you can relate the theory with your classroom, because this CDP is all about the practical experiences that we are doing every day in our classroom. So if you can relate whatever I am telling you with your classroom situation, then all these things are very easy for you and all the questions will be very easy for you, and you can easily score. जो 2-3 questions theory से आते हैं उसको तो आप पक्का score कर पाओगे. So this was all about today's session. I believe that you have understood everything, whatever we have discussed right here. Still, if you have any doubt or any questions, you can drop your questions
in the comment section, and I'm surely going to see those questions, and I'll try to discuss about those questions in the next session. So if there is any doubt, please do reach us and do comment us in our video. And this was all about Lev Vygotsky's theory. In the next session, we will be looking into other theories as well. So आज के लिए बस इतना ही। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, एंड आप अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करेंगे अपने एग्ज़ाम को। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।